हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे ओमी शकालकर सर के कोर्स के बारे में, जिसका ये पार्ट 5 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखा तो जाके वो सब पार्ट देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम इसमें बात करेंगे इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी के बारे में। इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी जो कि ओमी सखालकर सर का एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उसे बैक टेस्ट करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो आप लोग जुड़े रहे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये जो होगा, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम हमें यूज करना है ये वाले स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। इसके बाद मान लो एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये एक ग्रीन कैंडल है, सबसे पहले बड़ी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक ग्रीन कैंडल है। और इस ग्रीन कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर दूसरी, इसके वीक को हमें हाई और लो मार्क करना है, ठीक है। और इसके अंदर दूसरी कैंडल बननी चाहिए, इसके अंदर थोड़ा सा भी ऊपर ना क्रॉस करना चाहिए, ना तो नीचे क्रॉस करना चाहिए। चाहे वो एक कैंडल बने यहाँ पे, चाहे वो दो, चाहे तीन, चाहे चार, चाहे पांच, लेकिन इसके अंदर ही बनना चाहिए। वो मैटर नहीं करता। उसके बाद अगर ये ग्रीन कैंडल है और ऊपर की तरफ कोई भी कैंडल जाके इसका ब्रेकआउट करती है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। जैसे ही ये हाई को ब्रेक करती है, तो हमें यहाँ पे अपना 100% फुल क्वांटिटी के साथ बाय करना है। और एसएल जो है जस्ट इस वाले कैंडल के नीचे लगाना है। जो ही इनसाइड मदर कैंडल है इसके नीचे लगाना है, और हमारा ऊपर का टीपी रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो इनसाइड कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर एक, दो, तीन, चार कितने भी बन सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। उसका हाई और लो हमें मार्क कर देना है 15 मिनट कैंडल का। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम 100% क्वांटिटी के साथ अपना ट्रेड करेंगे। और अगर ये नीचे की तरफ, नीचे इनवर्स चले जाए, अब ये ग्रीन है लेकिन ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया कैंडल, तो इधर हम 50% के साथ अपना सेल करेंगे, 50% क्वांटिटी के साथ, और इसके ऊपर का एसएल रखेंगे और बहुत अच्छा टारगेट मिलता है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, अगर देखो रेड कैंडल है मान लो, ठीक है। ये रेड कैंडल है, ठीक है। रेड कैंडल के हाई को मार्क किया, लो को मार्क किया, ठीक है। अब इसके अंदर कैंडल बन रही है, ठीक है। एक, फिर दो, कितने भी बन सकती है। अगर ये रेड कैंडल है, अगर नीचे की तरफ ये ब्रेक कर रही है, नीचे की तरफ इसने ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे 100% क्वांटिटी के साथ अपना सेल करेंगे, और इसके ऊपर का एसएल होगा जस्ट, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये स्ट्रेटेजी है। और अगर रेड कैंडल बनी है, ठीक है, और अंदर इसके दो तीन कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल्स बनी, इसका हमें हाई और लो मार्क करना है, ठीक है। हाई और लो मार्क कर लिया। अगर ये ऊपर की तरफ रेड कैंडल बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करिए यहाँ पे, ठीक है। ये रेड कैंडल है, ठीक है, याद रखना। ये ब्रेक करी ग्रीन कैंडल से, तो यहाँ पे हमें 50% क्वांटिटी के साथ ही बाय करना है, 50% क्वांटिटी के साथ ही बाय करना है, ठीक है। एक बात याद रखना, ये वाला अप को करे या ब्रेक, या तो डाउन को करे, पर एक कैंडल का बॉडी कम से कम थोड़ा सा क्लोज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे 50% से ही बाय करना है, और नीचे का हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए, इसको हम चार्ट पे थोड़ा बैक टेस्टिंग करते हैं, ये चीज काम कितना करता है, नहीं करता है, ठीक है। अब वो चीज देखेंगे। हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर कैंडल्स बहुत बड़े हैं, अगर आपका एसएल मान लीजिए कैंडल ऐसा बन गया इतना बड़ा सा, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे इनसाइड कैंड इसके अंदर बहुत सारे इनसाइड कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ही इनसाइड कैंडल बन रहे हैं। मान लो ये ऊपर या नीचे कहीं भी ब्रेक कर देता है, ऊपर ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। ऊपर ब्रेक कर दिया, तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मान लो हमारा एंट्री यहाँ है, उसके बाद एसएल इतना लंबा, तो हम नहीं लेंगे। कम से कम छोटा या मीडियम साइज का कैंडल, इनसाइड कैंडल बने तो हम ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अगर बिग कैंडल बनता है तो हम नहीं करेंगे ट्रेड, ठीक है। अब आओ इस चीज को हम बैक टेस्ट करते हैं आराम से, और देखते हैं ये कितना काम करती है। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं, और 15 मिनट पे ही आ जाते, 15 मिनट पे पहले से ही था, ठीक है। यहाँ से ही देख लेते हैं कहीं से भी, ठीक है। ये देखो,
कहीं पे कोई कैंडल, ये देखो, एक मुझे यहाँ पे दिखा, मैंने यहाँ इस कैंडल का हाई को मार्क किया, इस कैंडल के लो को मार्क किया, 15 मिनट का कैंडल है, इसके अंदर देखो एक कैंडल ये वाली बनी है, ठीक है। कम से कम हमें 1:2 का टारगेट मिलना चाहिए, कहीं पे 1:3, कहीं पे एसएल भी जाएगा। और एक चीज और बता दूं, ये वाला जो स्ट्रेटेजी है ना, ये 60% ही काम करती है, ठीक है। 60% ही काम करती है ये वाली स्ट्रेटेजी, इतना याद रखना। देखो, इसने ब्रेक किया, इसके हाई को ऊपर जाके कैंडल क्लोज किया, हमें यहीं पे इस वाले कैंडल के हाई पे अपना एंट्री पॉइंट रखना है, और इधर इधर हमारा एसएल रहेगा इस वाले लो पे। और देखो टारगेट 1:2 आराम से मिल गया है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, 1:2 आराम से मिल गया। अब इसके बाद और देख लेते हैं। यहाँ तो है नहीं हमारा इनसाइड कैंडल, जो प्रॉपर दिखे हमें वेट करना है, प्रॉपर मिल रहा है तो हम करेंगे, नहीं मिल रहा है तो नहीं करेंगे। मान लो ये मिल गया हमें, हाई और लो, ठीक है। इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, हमारा एंट्री यहाँ रहेगा, एसएल यहाँ रहेगा। यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया। अब यहाँ पे 1:2 हमारा नहीं मिला, देखो यहाँ पे मान लो हमारा एसएल चला गया, कोई बात नहीं, एसएल गया जाने दो। इसके बाद देखो, यहाँ पे नहीं बना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हाई है, ठीक है, ये हमारा लो है, ठीक है। इसने जैसे ही ये वाले लो को ब्रेक किया यहाँ पे, हमने क्या किया, यहाँ पे सेल किया, और हमारा क्या गया, एसएल चला गया, ठीक है। एसएल चला गया, हम क्या कर, यहाँ पे भी हमारा एसएल गया। अब इसके बाद देख लेते हैं, एक हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, फिर देखो, ये हमारा एक इनसाइड कैंडल है, ये लो है, ये हमारा हाई है, ठीक है। रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें 50% क्वांटिटी से सेल पे बैठना है, जैसे ये ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर ब्रेक कर दिया और कैंडल इसी के नीचे से ये नीचे जाने लगी तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे वापिस आई, ये यहाँ पे वापिस आई, तो हम यहाँ से सेल पे बैठ जाएंगे, ये इधर ही कहीं से हम सेल पे बैठेंगे, और नीचे टारगेट देखो कितना बड़ा है, ठीक है। और देख लेते हैं, इधर कोई बन नहीं रहा है, ये देखो यहाँ पे एक बन रहा है, देखो, ये इनसाइड कैंडल है, इसमें वीकनेस बहुत, वो ब्रेक कर दिया है, हम नहीं लेंगे इसे। प्रॉपर इनसाइड कैंडल करना है, जो अपना रूल्स है उसके खिलाफ नहीं चलना है, अपने स्ट्रेटेजी पे भरोसा करोगे, यार वो कोई भी चीज हो। कोई कोई बंदा ऐसा होता है, मैंने देखा है, सिर्फ ईएमए लगाया, ईएमए क्या होता है, डायनेमिक सपोर्टिव रेजिस्टेंस होता है, वो जो है ईएमए से ही 10 में से 6 और 7 ही ट्रेड उसके सही जाते हैं कम से कम। किसी किसी के तो 10 में से 5 सही जा रहे, 50% की एक्यूरेसी, पर वो प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि वो अपने सेटअप पे भरोसा करते हैं, वो अपने सेटअप पे प्रॉपर काम करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आज ये कर दिया सेटअप, कल वो कर दिया, ऐसा दुनिया में कोई भी सेटअप ऐसा नहीं है जो 100% काम करे, ठीक है। बहुत तरीके का सेटअप है, ये वाला सेटअप बताया इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर इनसाइड कैंडल मुझे कहीं दिख रहे हैं तो मैं वहां से ट्रेड करना चाहूंगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मुझे दिखा, ठीक है, पर इधर मुझे एंट्री का मौका ही नहीं मिला, इतनी बड़ी कैंडल है, मैं एंट्री नहीं करूंगा। अब मान लो यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से ले गया यार, सॉरी, इधर से कर देते कहीं से, ठीक है। इधर ही था शायद, हाँ।
चलो यहीं से खोजते हैं कुछ। ये देखो एक, ये हमारा इनसाइड कैंडल है। नहीं है ये इनसाइड कैंडल, उतना अच्छा नहीं है, विक ने तोड़ दिया है। प्रॉपर अगर हमें मिल रहा है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सीधी बात है भाई। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा दिखा है। अगर मेरा 15 से 20 पॉइंट का एसएल फिर भी ये बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा ट्रेड कहलाएगा। इनसाइड कैंडल प्रॉपर बनाया है, ठीक है। हाई मैंने मार्क किया, ये लो मार्क किया, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद क्लोज किया, ठीक है। जैसे इसने ब्रेक किया, ऊपर कैंडल आई, ठीक है। और हमने इधर ही बाय कर दिया यहाँ पे। नीचे का एसएल टारगेट देखो कितना लंबा है। तो ये सब चीजें जो है, ये सब सिंपल चीजें काम करती है मार्केट में, ठीक है। ये सब सिंपल चीजें मार्केट में काम करती है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना था, अपने 100% क्वांटिटी बाय करना था, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के बाद ही ब्रेक किया है। और उसके बाद हमें 100% क्वांटिटी एसएल, एसएल जाएगा तो छोटा, लेकिन टीपी देख रहे हो कितना बड़ा है, ठीक है। अगर हमारा, और देख लेते हैं कहीं पे, ठीक है। प्रॉपर इनसाइड कैंडल खोजना है। अगर प्रॉपर मेरे को नहीं मिल रहा है, आई विल नॉट ट्रेड, मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं, सीधी बात है। अब देखो यहाँ पे जैसे है, ये वाला हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। मान लो ये हाई है, ठीक है। ये हाई है, ये लो है। इधर आके इस कैंडल ने बंद किया है, ठीक है। और उसके बाद नहीं, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई, इतना लंबा एसएल थोड़ी ना रखूंगा मैं, सीधी सी बात है। जितना मैं झेल सकता हूँ, जितना मेरा रिस्क लेने का कैपेसिटी है, मैं उतना ही तो करूंगा। अपने औकात से बाहर काहे को जाऊंगा अभी, सीधी बात है ना। प्रॉपर इनसाइड कैंडल खोजना है। ऐसे में ट्रेड आप सोचोगे कि मुझे डेली मिल जाए, हाँ, तो डेली आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। ऐसा ट्रेड आपको वीकली नहीं, मतलब 2-3 दिन पे तो एक न एक मिल ही जाएगा। और बहुत सारे स्टॉक है, ये चीज स्टॉक में भी बहुत अच्छा काम करती है, आप देख सकते हो ना। यहाँ पे कम से कम 4-5 का टीपी गया, 2-3 का एसएल गया। इसी तरीके से काम करता है, ये देखो। अगर थोड़ा सा वीक कहीं पे वो किया रहे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विक का ब्रेक ब्रेक नहीं मानेंगे, सीधी बात है। जब तक बॉडी हमारे क्लोज ना हो, ठीक है। ये देख लो, ये भी एक अच्छा सेटअप है। जैसे कि ये हाई है, इसके अंदर हमें यहाँ पे 50% क्वांटिटी से ही बाय करना है, ठीक है। ये लो है, ठीक है। नीचे विक ने ब्रेक किया, तो ये हम ब्रेक नहीं मानेंगे। ऊपर बॉडी इसके आसपास ही क्लोज हुई है यहाँ पे। यहाँ पे हम बाय करेंगे, नीचे का एसएल रखेंगे, और टीपी देखो कहाँ तक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो।
आप में बैठने की हिम्मत होनी चाहिए। बहुत लंबे लंबे टीपी मिलते हैं इसमें। और एसएल जाता है तो बहुत छोटा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसे और स्टॉक में देख लेते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा एशियन पेंट है, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ से देख लेना, ये देखो। हाई, ये इस कैंडल का हाई है, ठीक है। ये इसका लो है, मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने क्या करना था, इधर सेल की एंट्री करनी थी, ठीक है। मार्केट गई एसएल उड़ा दी, कोई दिक्कत नहीं। एसएल गया कोई बात नहीं, हमें टेंशन नहीं लेना है। एसएल जाएगा पर कितने छोटे जा रहे हैं वो देखो आप, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कहीं पे। यहाँ देखो, ये 50 से 60% ही काम करता है। ये इनसाइड कैंडल है, हमने सेल पे बैठना था और यहाँ पे भी हमारा एसएल ही है। ये हाई है, ये लो है, ये ऊपर जाके एसएल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। एसएल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई चिंता वाली बात नहीं करनी। एसएल जाएंगे तो बहुत छोटे जाएंगे, टीपी आएंगे तो बहुत बड़े आते हैं, इसमें याद रखना। वो सारा एसएल आपका एक ट्रेड ही कवर कर देता है। अब मान लो यहाँ हाई, लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एंट्री का मौका नहीं दी, मार्केट ने कभी एंट्री का हमें मौका दिया ही नहीं। देखो, मूव तो आया यहाँ, लेकिन एंट्री का हमें मौका नहीं दिया। ये कैंडल इधर ही क्लोज होता ना तो हम अच्छे से वो करते, ठीक है। पर हमें मौका नहीं दिया, मौका नहीं दिया, नहीं देगी मार्केट। अब मार्केट आपके हिसाब से हमारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगी। नहीं दिया मौका, नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रॉपर खोज रहा हूँ, प्रॉपर सेटअप। प्रॉपर मिलेगा, मैं करूंगा। नहीं मिलेगा, अगर हफ्ते में आपको 3 4 ट्रेड भी ऐसा मिल रहा है तो बहुत है, ठीक है। डेली करने की जरूरत नहीं है। लॉस करने से अच्छा है कि बस बैठे रहो। अब मान लो ये है इनसाइड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे का स्टॉप लॉस है, ये कैंडल गई भी है तो ऊपर क्लोज नहीं करी है, ये नीचे लो है। ये वाले कैंडल यहाँ तक गई पर ऊपर नीचे ही आके क्लोज करी। यहाँ पे हम कर सकते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। नीचे का एसएल रखेंगे और देखो टीपी हिट, ठीक है। मार्केट में सिंपल सिंपल चीजों से भी पैसे बनते हैं, बस हमें यकीन और भरोसा करना चाहिए। अब मान लो ये, भाई, मैंने इस चीज को 1 मिनट पे, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, हर टाइम फ्रेम पे मैं चेक कर चुका हूँ। 1 मिनट पे, 2 मिनट, 3 मिनट, इन सब पे तो करना मत भूल से भी ये वाला स्ट्रेटेजी लागू कर देना, ठीक है। क्योंकि देखो 15 मिनट बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है एक ट्रेडर्स के लिए। और निफ्टी कितने घंटे खुलती है इंडियन मार्केट आपको पता ही है, ठीक है। तो 15 मिनट में ऐसा होता है ना, ट्रेंड चेंजिंग हो जाता है। लेकिन 1 मिनट में ऐसा होता है ना कि ट्रेंड चेंज ही नहीं हो पाता कई बार। तो आप ये जैसे इनसाइड हो गया, 1 मिनट की बहुत सारी कैंडल बन जाएंगी ना, आप यहीं पे ट्रैप हो जाओगे। लेकिन 15 मिनट में ट्रेंड चेंज होने की संभावना होती है, ठीक है। एक्यूरेसी ज्यादा होती है, तो इस वजह से इसे हाई टाइम फ्रेम 15 मिनट पे ही मैंने बताया, तो 15 मिनट पे ही करना, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करना। मान लो ये है, ठीक है। इधर हमने, इधर ये ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पे आके क्लोज किया, यहाँ पे सेल किया, देखो टीपी इधर तक आ गया। हमें अच्छा खासा मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड, हमें टेंशन नहीं लेना। मान लो फिर से हमें ये मिल गया, ये एक इनसाइड कैंडल, ये हाई है इसका, ठीक है।
ये हाई है इसका, मार्केट ने क्लोज किया, ये लो है, इधर एसएल लगाओ, हाई लगाओ। देखो कभी भी यहाँ पे आया नहीं और मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया, यहाँ तक का मूव दिया, आपका टारगेट हिट। ठीक है, काम कर रही है। सिंपल सिंपल चीजें भी मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है, बस हमें उस पर यकीन और बैक टेस्टिंग चाहिए। आप इस चीज को जाओ 100 बार, 50 बार, 50 बार, 200 बार, 300 बार जाके इस चीज को बैक टेस्ट करो, आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ये अब अगले वीडियो में मिलते हैं, अगला वीडियो देखते हैं किस चीज पे हमारा। ठीक है, अगले वीडियो में नेक्स्ट पे मिलते हैं। थैंक यू।